तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे और किन तरीकों से टमाटर से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर टमाटर या किसी भी फसल से उत्पादन ज़्यादा लेना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है। जैसे कि दोस्तों, फसल में फूलों की संख्या, फूलों का फल में बदलना और फलों के साथ साथ पौधे की बढ़वार और नई पत्तियों और फूलों का आना। इन सब के साथ दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति करना, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का सही समय पर उपयोग और पानी को सही मात्रा में डालना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि टमाटर की फसल में फूलों की संख्या को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, ज्यादा उत्पादन के लिए जब पौधे में फूल निकलने शुरू होते हैं और पौधे में वनस्पति की विकास भी हो रहा हो, तो उस समय दोस्तों पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत फास्फोरस की होती है, क्योंकि फास्फोरस पौधे की जड़ों का विकास करने में सहायक होता है, जिससे पौधा सभी पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर सके। और आपने यदि बुआई के समय दोस्तों फास्फोरस युक्त खाद को उपयोग किया है तो फ्लावरिंग स्टेज पर आपको घुलनशील फास्फोरस खाद को डालना चाहिए, जैसे कि दोस्तों 1261 या फिर 05234। और जो दूसरा पोषक तत्व आपको फूल निकलते समय डालना है वो है दोस्तों जिंक। जिंक दोस्तों फूलों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है और यह पौधे को भी हरा भरा रखता है। और इसके अलावा आपको दोस्तों बोरोन, एमिनो एसिड और फुल्विक एसिड की भी जरूरत फ्लावरिंग स्टेज में होती है। और दोस्तों बोरोन, जिंक, एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड ये सभी दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिन्हें आप स्प्रे करके पौधे को दे सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आप बोरोन, एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड और जिंक के कॉम्बिनेशन वाले मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को पौधे में डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको फ्लावरिंग स्टेज में पौधे में नाइट्रोजन को भी डालना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आपको फसल को फ्लावरिंग स्टेज में फंगस के कारण होने वाले रोगों से भी बचाना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही फूल से फल बनना शुरू होता है तो उस समय पर फंगस का अटैक फसलों पर होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको रोग आने से पहले ही अच्छे कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड को डालना होता है। और दोस्तों इसके बाद आपको टमाटर की फसल को रस चूसक कीटों से भी बचाना जरूरी होता है, नहीं तो दोस्तों रस चूसक कीटों की वजह से फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड को डालना चाहिए जो कि दोस्तों एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करने में सहायक हो। और दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड को 7 से 10 दिन के अंतराल के बाद फिर से फसलों पर डालना चाहिए, ताकि दोस्तों उनके अंडे और लार्वा भी नष्ट हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों यदि टमाटर की फसल में फूल झड़ने की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है तो दोस्तों आपकी फसल में बोरोन की कमी हो सकती है। और आपको बोरोन को कैल्शियम के साथ डालने से फ्लावर ड्रॉपिंग में दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों आप प्लानोफिक्स को भी डाल सकते हैं, जो कि फूलों को मजबूत बनाकर फूलों को झड़ने से रोकता है। और इसके बाद दोस्तों बात आती है कि फूलों को ज्यादा से ज्यादा फलों में कैसे सेट करें जिससे उत्पादन ज्यादा मिल सके। तो दोस्तों जब पौधे में फूलों से फल बनना शुरू होता है तो उस समय पौधे में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है, क्योंकि दोस्तों पौधे में फूल, पत्ती और फल सभी को सही मात्रा में पानी मिलना जरूरी होता है। और जैसे जैसे दोस्तों दिन का समय बढ़ने लगता है और धूप ज्यादा रहती है तो उस समय दोस्तों हमें खासकर पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि दोस्तों फसल में अगर पानी कम रह जाता है तो इससे दोस्तों फल छोटे रह जाते हैं और फूल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी फसल स्ट्रेस में है तो इसके लिए दोस्तों आप अपने टमाटर की फसल पर सिलिकॉन को भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको कैल्शियम और पोटाश को भी डालना जरूरी होता है, जो कि पौधे में पानी की मात्रा को संतुलित रखने में सहायक होता है। और इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम और पोटाश फलों के साइज, शाइन और रंग को भी बढ़ाता है। और दोस्तों यदि सिलिकॉन और अन्य चीजों को डालकर भी यदि आपकी फसल स्ट्रेस में है तो दोस्तों इसके पीछे का कारण पानी का कम होना भी हो सकता है। और दोस्तों आप टमाटर की फसल में पानी का पता आपको पौधे में जो नई शाखाएं और जो टिप निकलती हैं उन्हें देखकर आप ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि उन शाखाओं में या टिप में जो बाल होते हैं दोस्तों वह आपको मुरझाए हुए दिखाई देंगे और जो पत्ते हैं वह धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और बाद में पत्ते पीले हो जाते हैं। तो यह सब दोस्तों पानी कम होने से होता है। और इसके अलावा दोस्तों जब पौधे में फूल से फल सेट हो रहा होता है तो उस समय पौधे की सारी जो ऊर्जा है दोस्तों वह फलों को सेट करने में यूज होती है। तो उस समय दोस्तों आपकी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट और अन्य फंगस के कारण रोग आ जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको उचित फंगिसाइड को फसलों पर डालना होता है। और इसके साथ ही दोस्तों रस चूसक कीट और खाने वाले कीटों के लिए भी अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड को डालना होता है, तभी दोस्तों आपको अपनी फसल से उत्पादन ज्यादा मिल सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।